नमस्कार, मेरा नाम जीएन शास्त्री है और आप लोग जानते होंगे मुझे और नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा-सा परिचय दे दूँ 1 सेकंड का। मैं यूपीएससी के लिए विगत 5 वर्षों से संस्कृत ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी कॉन्सेप्चुअल स्तर पर, अवधारणात्मक रूप पर संस्कृत का को पढ़ाया हुआ है, अध्यापन का कार्य किया हुआ है। इससे पहले लगभग 10 वर्ष मैंने संस्कृत से अध्ययन किया हुआ है। यानी कि मेरी आरंभिक शिक्षा लेकर के यानी कि 8वीं क्लास से लेकर के कंप्लीट आचार्य यानी कि एमए तक की शिक्षा संस्कृत से ही रही है। तो ये सब है, तो काफ़ी कुछ मैंने जो अनुभव ग्रहण किया या प्राप्त किया। दूसरा जो मैंने अध्यापन के दौरान सीखा संस्कृत के जटिल विषयों को कैसे सरल विषयों में उपस्थित करना है, ये जो मेरी शैली मैंने विकसित की अध्ययन की, काफ़ी मैंने एक इनोवेटिव तरीके से संस्कृत स्टडी कराना सीखा, आधुनिक सब्जेक्टों से इंटरलिंकिंग करते हुए सीखा, वही सब यही मेरा सब परिचय है। चूँकि आपको मेरे परिचय की केवल इतनी ज़रूरत है कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, मेरी शैली कैसी है और मैं आपको जो विषय पढ़ा रहा हूँ, वो क्या एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए लाभदायक हूँ, आपका सिलेबस कवर कराने में सक्षम हूँ, ये सब आपको मेरा परिचय है, ठीक है? तो उसके लिए आप लेक्चर्स देखें। मैंने एक मुहिम स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं यूजीसी नेट जेआरएफ का कई विद्यार्थियों के निर्देश पर फ्री एकदम यूट्यूब पर ही अध्ययन करवा रहा हूँ और जिससे कि जो सिलेबस है इसको बहुत अच्छे से कवर किया जा सके और लोग इस यूजीसी के माध्यम से अपने प्रोफेसर के माध्यम से जो भी अपना चाहते हैं कि भाई नौकरी या मास्टर का जॉब करना है वो कर सकें, यही मेरा उद्देश्य है। तो मैंने ये पढ़ाना लिखाना आरंभ किया है, एक तो ये हो गया। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मूलतः इस विषय पर कि कैसे हम एक अभी जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा, एक एग्जाम जून 2025 में भी होगा, ये 2 एग्जाम अभी आगे आने वाले हैं जो यूजीसी के होने वाले हैं। तो कई विद्यार्थियों का ये प्रश्न रहा कि कैसे हम तैयार करें कि 2024 का जो अभी दिसंबर वाला पेपर है, उसके निकालने के लिए सिलेबस को पूर्ण करने की मेरी क्या रणनीति हो सेकंड पेपर की संस्कृत वाले की। और दूसरा ये कि रणनीति कैसे हो, कैसे हम निकाल सकते हैं और क्या रणनीति है यानी कि किस सब्जेक्टों को छोड़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मेरी। दूसरा ये है कि यदि जून वाला पेपर निकालना है मुझे, तो फिर कैसे पढ़ना चाहिए? दोनों के लिए अलग ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी और दोनों के लिए एक अलग ही तरीके से आप चलने चाहिए। हालाँकि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जून वाला भी देना चाहें और अगले वाला भी देना चाहें जो मतलब 2025 जून वाला भी दें और अभी 2024 दिसंबर वाला भी देना चाहें। और ऐसा है कि आप अभी एक बार ये चाहें कि ठीक है यदि निकल जाएगा तो अच्छा है, नहीं निकलेगा तो अगले वाला निकल जाएगा। ऐसा भी सोच रहे होंगे कुछ लोग कि भाई दिसंबर 2024 वाला निकल जाए तो अच्छा है, वरना 25 वाला निकल जाए जून वाला। ऐसा भी कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो उन्हें कैसे चलना चाहिए? इन्हीं सब बातों को मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, जो मेरा अनुभव है इसको लेकर के वही सब। मैंने काफ़ी अच्छे से सिलेबस को कवर कर रखा है यूजीसी के और आपको ये बात मुझे मेरे नोट्सों से, मेरे पढ़ाने के तरीके से समझ में आ रही होगी। और मेरा पढ़ाने का तरीका देखिए, शैली देखिए, नोट्स देखिए, तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट सिलेबस कवर कर रखा है। और ये जो कंप्लीट सिलेबस कवर किया है, ये कैसे किया है और इसका क्या लाभ रहा है इतना करने का? देखिए आप हर पेज पर देखेंगे मैंने आधे से अधिक कंटेंट यहीं लिख रखा है। मतलब जो महत्वपूर्ण कंटेंट है जो बार-बार आता है वो सब यहीं लिख रखा है। ये सब दिखाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आपके हाथ में 24 घंटे सिलेबस रहना चाहिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी का यही मूल भाग है। तो पहली मैं क्रमिक रूप से एक-एक आपको गिनाते जाऊँगा और बताते जाऊँगा कि कैसी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एक तो होती है कॉलेज की पढ़ाई, ठीक है? और एक होती है एग्ज़ाम की पढ़ाई, दोनों में अंतर है। इस साइड मैं बताऊँगा कॉलेज की पढ़ाई और इस साइड बताऊँगा उँगली करके एग्ज़ाम की पढ़ाई। कॉलेज की पढ़ाई ये होती है कि आपको विषय लगा दिया, जैसे कि मैं एक विषय के तौर पर ले लूँ तर्क भाषा, ठीक है? या सांख्य कारिका। तो सांख्य कारिका आप कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका सांगोपांग अध्ययन करते हैं, एक पहली कारिका से लेकर के दुःखत्रय विघाता से लेकर के सभी कारिकाएँ जो भी 72-73 कारिकाएँ हैं, वो कंप्लीट आप एक-एक कारिकाओं को अच्छे से, है ना, बहुत डीप में जाकर के अध्ययन करते हैं। ये हो गया कॉलेज का अध्ययन। ऐसा अध्ययन करना चाहिए, इसे ही कहा जाता है मूल ग्रंथ से पढ़ करके सांगोपांग अध्ययन करना, ठीक है ना? कि उसके अंगों का और उप अंगों का अच्छे से विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करना, ये होता है। इसके लिए कॉलेज पद्धति होती है कि 4-4, 5-5 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने आप एक-एक विषय को पढ़ें, ठीक है?
तो ये पद्धति कॉलेज के लिए विद्वान बनने के लिए बहुत अच्छी पद्धति है और इससे व्यक्ति विद्वान बनता है और विद्वान बहुत अच्छे स्तर पर बनता है। ठीक है, व्याकरण का संज्ञा विकरण पढ़ रहे हैं, आराम से 20-25 दिन में पढ़ रहे हैं, एक एक सूत्र पर रिसर्च कर रहे हैं, ये होती है मूल अध्ययन करना। तो पहले मैंने बताया मूल अध्ययन क्या होता है, विषय को बहुत ढंग से पढ़ना, चाहे भले 4 महीने 5 महीने 6 महीने कितना भी समय लग जाए, लेकिन पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। ये हो गया मूल विषयों का अध्ययन करना और एक एक विषय का अध्ययन करना। एक दूसरी भी तैयारी का तरीका होता है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी जैसे आप कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, क्या कहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। जैसे आप एग्जाम के ही आधार पर पढ़ते हैं, उसमें आपको एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें जो पढ़ रहे हैं वही उस क्षेत्रों के, यदि आप विद्वान बनते हैं तो बनते हैं, मतलब उन चीज़ों पर पकड़ रखते हैं, और बाकी आपको संपूर्ण ग्रंथों से सभी चीज़ों से कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है। आजकल सभी लोग अधिकतर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, और चूंकि एग्जाम ही हमारी पद्धति का मूल है, तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए वही मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी की, स्मार्ट स्टडी की। स्मार्ट स्टडी क्या कहलाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये भी बताऊंगा। अभी तक ये कहते हैं सब लोग स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, अरे कैसे करना है, वो तरीका क्या है, तो वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हो सकता है ये स्मार्ट स्टडी वाला मैं यहाँ नहीं भी बता पाऊँ, संक्षिप्त में बता दूंगा, लेकिन अगले 1 लेक्चर में मैं ये बहुत अच्छे से बता दूंगा स्मार्ट स्टडी होती क्या है। ठीक है, तो अभी तो मैं जो बात करने आया हूँ, मूल प्रश्न है कि भाई दिसंबर 2024 का यदि हमें निकालना है अगले 2-3 महीने बाद वाला, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के 3-4 फोटोकॉपी निकलवा लेना चाहिए, कि 3-4 फोटोकॉपी अपने पास सिलेबस के रखें। अभी आप एक भी रखते हैं तो चलेगा, ऐसा आप रख लीजिए। सिलेबस में 2-3 खाली पेज पीछे जोड़ लीजिए, 2-3 खाली पेज आगे जोड़ लीजिए, ऐसा कर लीजिए। ऐसा क्यों, आपको 30% कंटेंट जो मुख्य कंटेंट है वो यही लिख लेना है। जैसे आपके सिलेबस में लिखा है कि संध्याक्षर क्या, जैसे आपका लिखा है कि वेदों का काल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है मैक्स मूलर का नाम। अब मैक्स मूलर का नाम लिखा है तो मैक्स मूलर से संबंधित 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसका क्या, उसने वेदों का काल बताया, किस आधार पर बताया, कौन सी उसकी बुक्स हैं, इत्यादि इत्यादि। 4 तथ्य महत्वपूर्ण हैं, चारों तथ्य यही लिख दीजिए आप। ठीक है, ऐसे ही आया बाल गंगाधर तिलक, उनकी ग्रंथ का नाम क्या है, औरायन, या फिर जो भी है मूल जो कंटेंट है, मूल बातें हैं, वो सिलेबस में लिखते जाइए पढ़ने के दौरान ही, जब आप कहीं से भी अध्ययन कर रहे हैं। ये हुआ। तो पहला सबसे बड़ा काम कि सिलेबस अपने पास रखना है। अब सिलेबस को कैसे देखेंगे, सिलेबस को 2 वर्गों में विभक्त कर लेना है, जिनको 2022 का सॉरी मैं कह रहा हूँ 22 का, दिसंबर का जिसको एग्जाम देना है 2024 का, और वैसे भी आपको 2025 का भी देना है, तो भी आप सिलेबस को 2 वर्गों में बांटेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे। कैसे 2 भागों में बांट लेंगे, एक तो बांट लेंगे इस आधार पर बांटेंगे। आधार बांटने का क्या होगा, आधार बांटने का होगा उसमें देने वाला मेहनत और निकलने वाला आउटकम, यानी कि इनपुट और आउटपुट के आधार पर आप करेंगे, यानी कि समय का कितना निवेश हो रहा है और आपको प्रतिफल कितना मिल रहा है। हिंदी में बता रहा हूं, आप समय कितना दे रहे हैं और लाभ कितना मिल रहा है, समय कितना दे रहे हैं और लाभ कितना मिल रहा है। इस आधार पर आप सिलेबस को 2 भागों में बांटेंगे। ये बहुत स्मार्ट स्टडी का ये पहला तरीका है जब करने को। आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो जीवन भर कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा सिलेबस है, लेकिन कंप्लीट करने के कुछ वहाँ आयाम होते हैं, महत्वपूर्ण मानदंड होते हैं, जो मैंने सीखे वही मैं बता रहा हूँ, जो मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट को कि कैसे करना है कवर। वहाँ भी संस्कृत ऑप्शनल का सिलेबस काफ़ी लेंदी है, बड़ा है, लेकिन उसे कैसे कवर करोगे वहाँ भी एग्जाम पैटर्न और पीवाईक्यू को समझना पड़ता है। वही बात यहाँ मैं बता रहा हूँ। सिलेबस को 2 भागों में बांटना है, एक इस आधार पर कि कितना समय देना है और आउटकम लाभ कितना मिलना है। जैसे उदाहरण सहित बताता हूं, जैसे कि वेदों का काल का निर्धारण है, इसे मैंने एकदम फ्री पढ़ाया एक लेक्चर में, जो कि 1 घंटे 20-25 मिनट का लेक्चर है। उसमें मैंने एक टॉपिक्स खत्म कर दिया, वेदों का काल। इसमें आपका समय केवल 1 लेक्चर का लगा, यानी कि 1.5 घंटे का, और इससे एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आना है। समय कितना लगा, 1.5 घंटे, क्वेश्चन आएगा 1। ठीक है, और कंफर्म नहीं है कि आएगा, लेकिन हाँ अधिकांशतः चांस रहते हैं। जैसे 2000 अभी जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था,
जो 30 अगस्त 2024 को अभी हुआ था, उससे पहले जो 18 जून को जो यूजीसी का पेपर हुआ था वहां भी आया था 2024 को। तो ऐसे हर बार कई बार और भी पहले आए हुए हैं। तो मैंने जैसे एक उदाहरण दिया कि वेदों का काल है, एक दिन लगन, 1-1.5 घंटे की पढ़ाई है, 2 घंटे की पढ़ाई है और एक क्वेश्चन कन्फर्म है। ऐसे ही मैं बता देता हूँ, ब्राह्मण साहित्य है, इस बार भी क्वेश्चन आया, पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक दिन का, 1-2 घंटे का कम पढ़ाई है। आरण्यक साहित्य पढ़ना है, 1-1.5 घंटे का पढ़ाई है। तो कई सारे यहाँ इसमें से लगभग ऐसा सिलेबस इसमें 50% सिलेबस है जिसमें 1-1 घंटे, 2-1.5 घंटे का समय लगना है और आपको यहीं से 50 से 55 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। 50 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें केवल आपको 50 लेक्चर्स पढ़ने की आवश्यकता है, 2-2 घंटे, 1-1-1.5 घंटे के, ऐसा होता है। तो 50 लेक्चर्स पढ़ करके भी 50-55 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पेपर में ऐसे। लेकिन कुछ सिलेबस ऐसा लगा हुआ है जिसको आप 1-2 लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए आपको 8 से 10 या 15-20 लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि 10 से 20 के बीच में लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे और वहां से भी क्वेश्चन आते हैं 1 और 2 ही। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे कि वैदिक साहित्य का जब विशिष्ट अध्ययन करते हैं तो उसमें जो सूक्त लगे हुए हैं, लगभग 10 से 12 सूक्त लगे हुए हैं और ये 10 से 12 सूक्तों को पढ़ने में आपको समय लगेगा कम से कम 10 से 15 दिन, यदि आप ठीक से पढ़ते हैं। और जिस स्तर के क्वेश्चंस आते हैं उन स्तर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से 15 दिन की क्लास देनी पड़ेगी। और नंबर कितना आएगा इससे, क्वेश्चंस कितना आएगा, तो मैं एग्जाम का उदाहरण देकर के बताता हूं। अगस्त 2024 का जो पेपर हुआ इसमें कितने क्वेश्चन थे, तो इसमें एक क्वेश्चन था कि प्रजापति सूक्त को क्या कहते हैं, हिरण्यगर्भ सूक्त। तो ये तो सब पर बन जाना है क्योंकि इतना सामान्य परिचय तो 1 घंटे में आपको सभी सूक्तों का पढ़ ही लेना है। एक दूसरा और था कि अस्यवामी ये सूक्त किसका है, तो ये भी जब ऋग्वेद का सामान्य परिचय पढ़ते हैं तब होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन बस रहे हैं जो इससे आए हैं, वो भी अस्यवामी ये सूक्त केवल इतना नहीं था, वो केवल एक विकल्प के रूप में था वहां पर। तो अब देखो क्या रहा, 15 दिन दिया है इसमें, आउटकम क्या निकला, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी बन जाना था इतना कि प्रजापति सूक्त को हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं या हिरण्यगर्भ सूक्त को प्रजापति सूक्त कहते हैं। समय लगा 15 दिन, निकला क्या, कुछ नहीं। एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया। तो ऐसे सिलेबस को अभी आपको नहीं करना है, आपको वो सिलेबस करना है जिसको 1 से 1.5 घंटे लग करके आपका हो जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं इस सिलेबस को छोड़ना है, इस सिलेबस को बाद में करना है, जब आप ऐसा सिलेबस कंप्लीट कर लें जो 50-60 दिन में हो सकता है। तो अगले 50-60 दिन में जो सिलेबस हो सकता है वो सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। हम एकदम फ्री आपको पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, क्रमिक एक टॉपिक्स का अध्ययन करा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं जो उस 50-60 टॉपिक से वहीं से अध्ययन करा रहे हैं और इससे आपके 50-60 क्वेश्चन कंप्लीट आएंगे ही पेपर में, जो आपके अच्छे से सही हो जाएंगे, जो बेसिक सबके क्वेश्चन सही होते हैं, है ना। तो आप सभी के स्तर पर आ गए। अब आपको नेट जीआरएफ करना है, उसके लिए कुछ जो डिटेल्स सिलेबस लगा है उसको कवर करना पड़ेगा। अब आप क्या करिए कि डिटेल्स सिलेबस में से भी आप ऐसा छांटिए जिसमें से मेहनत कम लगे और आउटकम ज्यादा हो, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अभिलेख इत्यादि। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति ये सिलेबस है दूसरे लेवल का। मनुस्मृति को 4-5 घंटे की यदि मेरी क्लास सुनेंगे तो आपके कंप्लीट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो आते हैं उसमें। याज्ञवल्क्य स्मृति में ही मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें यदि आप 5-6 दिन की क्लास मेरी कर लेंगे तो मैं महत्वपूर्ण चीजें पढ़ा दूंगा, तो उस 5-6 दिन की क्लास से आपके 2 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे। ऐसे ही कौटिल्य अर्थशास्त्र, उसमें मेरी 2-3 क्लास भी आप पढ़ेंगे तो आपका 2-3 क्वेश्चन जो आता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये ऐसा सिलेबस हुआ दूसरे स्तर का कि इसमें भी मेहनत लग रही है, लेकिन एक दिन की जगह इसमें 2-3-4 क्लास लग रही हैं और आउटकम अच्छा मिल रहा है। ये दूसरे नंबर का सिलेबस हुआ। फिर तीसरे नंबर पर यही सिलेबस आता है कि जिसमें 10 दिन लगना है और 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं। तो ऐसे सिलेबस को हम करेंगे कि जिसमें 10 दिन लगना है और 1-2 नंबर आना है। जैसे कि इस सूक्तों का अध्ययन हुआ, 10 दिन में सूक्तों का अध्ययन करेंगे, 10 क्लासेस में सूक्तों का अध्ययन होगा, 1-2 क्वेश्चन आएगा। तो तीसरे नंबर पर ये सिलेबस होगा। मैंने 3 स्टेप बताया, 1 दिन वाला सिलेबस, 5 दिन वाला सिलेबस, 10 से 15 दिन वाला सिलेबस। ऐसा सिलेबस को वर्गीकृत करना पड़ेगा, ठीक है।
मैं जो क्लासेस एकदम निःशुल्क दे रहा हूँ, इसके लिए पैसे तो लग नहीं रहे हैं, नोट्स निःशुल्क दे रहा हूँ, पैसे तो लग नहीं रहे हैं। तो आप चाहें तो मेरे लेक्चर्स देखना आरंभ कर दें और उन्हीं नोट्स को, उन्हीं लेक्चर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैंने कई सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय से मैंने सिलेबस टू सिलेबस अकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। तो फ्री देखना स्टार्ट कर दें, पैसे तो वैसे भी नहीं लग रहा है, आप अपना नोट्स बनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इसी तीनों चरणबद्ध तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया है और यही चरणबद्ध तरीका है कि आपका जीआरएफ या नेट निकल सकता है। और यदि आपको लगता है कि सर गलत बता रहे हैं या सर को जो भी है, तो आप मुझे कमेंट कहिएगा और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि भाई आप गलत बता रहे हो, ये सही तरीका है। तो मैं आपकी भी बात पर विचार कर लूंगा और यदि आप अच्छा बता रहे होंगे तो अगले लेक्चर में आपकी बात कह दूंगा, ठीक है। मैं इसका बिल्कुल भी विचारक नहीं हूँ कि अपनी ही बात मनवाऊं किसी को, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जो अच्छा लगता है, मेरा जो मत है, मेरा जो अनुभव है, मैं उस आधार पर आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है ये अनुभव बहुत अच्छा है मेरा, ठीक है। तो ठीक है, इस आधार पर आपको 3 भागों में सिलेबस को बांटना है। जो एक दिन में तैयार हो सकता है टॉपिक्स, उनको अलग कर लेना है। मतलब सिलेबस पर ही लिख लीजिए ना कि ये 1 दिन में हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं भी करवा रहा हूँ, मुझे ही पता है ना कि ये 1 दिन में हो जाएगा। जैसे वेदों का कल मैंने 1 लेक्चर में करवा दिया। संहिता साहित्य को मैंने ज्यादा लेक्चर दे रहा हूँ क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आने हैं संहिता साहित्य को। तो यदि 15-20 लेक्चर लग रहे हैं, 10 लेक्चर भी संहिता साहित्य के लिए पढ़ रहे हो, तो भाई 5 क्वेश्चन आने हैं वहां से, 4-5 क्वेश्चन, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही संवाद सूक्त 1 क्वेश्चन आता है तो ज्यादा समय नहीं लगता है, 4 लेक्चर लगते हैं, तो पढ़ लेना चाहिए भाई ये चीज। तो जो सिले हमें पहली स्तर का और दूसरी स्तर का दोनों को साथ लेकर के चल रहा हूँ, पर थर्ड स्तर का छोड़ के चलूंगा अभी फिलहाल। जैसे मैं सूक्त नहीं पढ़ाऊंगा अभी कि सभी सूक्त पढ़ा दूंगा अभी, वो आराम से एक एक करके मैं अपलोड करते जाऊंगा, वो पढ़ाते जाऊंगा। अभी वो मैं कराऊंगा जो 1 दिन का सिलेबस है और 5 दिन का सिलेबस, यानी कि जिसमें 1 क्लास लग रही है या 5-7 क्लास लगनी है, वो सिलेबस लेकर के मैं चल रहा हूँ। और इतना सिलेबस में इसी दिसंबर तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे कि पेपर में सीधे तौर पर आपके 70 से 80 के बीच क्वेश्चन होंगे। और ये मैं यहीं आकर के आपको दिखा दूंगा कि जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए उससे कैसे 70 से 80 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। पेपर आते ही, पेपर देते ही आप लोगों के जैसे ही आपका आंसर किया आएगा, उसी दिन मैं आकर के दिखा दूंगा, सब प्रमाण लेक्चर्स का नंबर करके मिनट सहित दिखा दूंगा, नोट सहित दिखा दूंगा कि ये मैंने पढ़ाया था, ये 70 क्वेश्चन आए थे। इस तरीके से मैं दिखा दूंगा, क्योंकि इस एग्जाम में ये है दिखाने का। मैं यूपीएससी में 460-450 अंक का 500 में से डायरेक्ट दिखाता हूं कि ये इसी यूट्यूब पर चैनल पर डाला होगा कि भाई ये क्वेश्चन आए हैं और मैंने ये पढ़ाए थे, क्योंकि सिलेबस संस्कृत का बहुत प्यारा होता है और इसलिए मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये आपको सिलेबस करना है, यही एक तैयारी है। किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और दिसंबर का निकाल सकते हैं। फिर क्या करो, चूंकि दिसंबर तक हो सकता है, जो मैंने तीसरे नंबर की स्टेज वाला बताया कि जिसमें 10 से 15 दिन क्लासेस लगनी है और तब वो विषय कंप्लीट होगा और उससे 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, वो भी कैसे भी आ सकते हैं। तो उस सिलेबस को हम क्या करेंगे, जनवरी में कवर करेंगे, फरवरी में कवर कर लेंगे। यानी कि इस दिसंबर, मतलब हो सकता है दिसंबर के ही अंतर्गत कम कवर करना स्टार्ट कर दें उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन देखो भाई, क्लासेस में निश्चित नहीं होता है, ठीक है, कि कितने में हो पाएगा। तो 4-5-10 क्लासें इधर उधर हो सकती हैं और एग्जाम की डेट आएगी वो निश्चित आएगी, ठीक है। तो उसको भी कवर कर लेंगे। यानी कि हमारा जून 2024 वाला, 25 वाला जो आप एग्जाम देंगे, उस तक तो आप इस सभी कंप्लीट सिलेबस में करा ही दूंगा। लेकिन दिसंबर तक 70 to 80% सिलेबस वो करा दूंगा जहां से 70 से 80 क्वेश्चन आते हैं। 20% सिलेबस में पढ़ना ज्यादा है, आना कम है, इसलिए उसको हम बाद में करेंगे। ये तरीका होना चाहिए करने का। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी ये नहीं है, स्मार्ट स्टडी में और भी चीजें होती हैं, ठीक है। उसमें PYQ एनालिसिस, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सब कंसेप्ट होते हैं। तो अगले लेक्चर्स में मैं स्मार्ट स्टडी क्या होती है उसकी बात करूंगा। ये मैंने तरीका बताया कि कैसे दिसंबर 2024 के लिए आप सिलेबस तैयार कर सकते हैं और इस आधार पर आपका निकल सकता है। दूसरा, फर्स्ट पेपर में भी आपके 30 नंबर के आसपास आने चाहिए, तभी आप नेट GRF दिसंबर में पहुंच पाएंगे। आप ये सोचें कि इसमें 80 आ जाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। यदि आपको ठीक ढंग से वहाँ 60 क्वेश्चन आ रहे हैं 90 में से, क्योंकि 10 का तो पैराग्राफ रहता है, तो 90 में से यदि 60 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन यदि ठीक से आ जा रहे हैं, तब तो आपका
फिर तुक्का भी लगाएंगे कुछ, तो टोटल 70-75 यदि गाड़ी इसमें पहुंच जाती है और 30 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में रहते हैं तो आपका 105, 100, 100, 105 के करीब क्वेश्चन रहेगा और जीआरएफ निकलने के चांस है। मैं जनरल को लेकर के बात कर रहा हूँ, बाकी तो आपका फिर निकल ही जाएगा, इसके से थोड़ा बहुत कम होगा 4-5 क्वेश्चन तो। ठीक है, तो ये तरीका है आपके निकालने का दिसंबर वाला एग्जाम। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, ध्यान रखिए, इसी तरीके से तैयारी करना है। मैं इसी तरीके से करा रहा हूँ, आप पढ़ना स्टार्ट करिए और पढ़िए। ओके मित्रों, धन्यवाद। तो ये आपको समझ में आया मैं किस तरीके से करा रहा हूँ। ओके मित्रों, धन्यवाद। और आप लोग पढ़िएगा, जो भी क्वेश्चन होंगे पूछिएगा। यदि आपके समुचित और अच्छे उत्तर होंगे तो मैं उनका रिप्लाई जरूर करता हूँ, सभी का करता हूँ वैसे तो। और यदि आप, है ना, बाकी मैं सबका करता हूँ रिप्लाई, आलोचना भी होगी तो भी मैं करूंगा, है ना, क्योंकि आलोचना मुझे सुदृढ़ करती है दिनों दिन, है ना, तो ये भी है ना। तो ठीक है, आज इतना ही, अगले लेक्चर्स में मिलते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद। जिसमें मैं बताऊंगा स्मार्ट स्टडी क्या होती है और कैसे करनी चाहिए, हम यूपीएससी वाली कैसे करते थे और कैसे कर रहे हैं, है ना। ध्यान रखिए, स्मार्ट स्टडी अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।